नमाज के वाजिबात जिनके छूट जाने पर नमाज दोहराना या सजदाए सहू लाजिम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में वाजिब चीज़ों को जानबूझकर छोड़ना गुनाह है और नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी। भूले से भी कोई वाजिब अगर छूट जाए तो सजदाए सहू करने से नमाज सही हो जाती है। नमाज के वाजिबात ये हैं: तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहना, सूरह फातिहा पूरी पढ़ना, इसमें से एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ छोड़ना भी वाजिब का छोड़ना है। अल्हम्द शरीफ पढ़ने के बाद कुरान पाक की कोई एक छोटी सूरह या 3 छोटी आयतें या 1 या 2 आयतें जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज की 2 पहली रकातों में किरात करना। किरात का मतलब है अल्हम्द शरीफ के साथ कुरान पाक की कोई सूरह या कुछ आयतों की तिलावत करना। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और दूसरी नमाज़ों यानी सुन्नत, वित्र, नफल की हर रकात में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरह मिलाना। सूरह फातिहा का दूसरी सूरह से मिलने पहले होना। हर रकात में दूसरी सूरह पहले एक ही बार सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा व दूसरी सूरह के दरमियान आमीन कहने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के अलावा कुछ और ना पढ़ना। किरात के बाद फ़ौरन रुकू करना। एक सजदे के दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई और रुवन ना हो। इत्मीनान में सब अरकान अदा करना यानी रुकू व सजदा व कोमा व जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर ठहरना। रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, उसे कोमा कहते हैं। 2 सजदों के दौरान सीधा बैठना, इसे जलसा कहते हैं। कादाए उला दूसरी रकात के बाद बैठकर एतिहाद पढ़ना, चाहे नफल नमाज हो। फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा में कादाए उला में अतिहाद पर कुछ न पढ़ना। अगर भूल में दुरूद शरीफ कर दिया और अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदिन तक पढ़ लिया तो सजदाए सहू करना वाजिब है और जानबूझकर पढ़ा तो नमाज लौटाना वाजिब है। दोनों कदों में पूरी एहतियात पढ़ना और जितने कादे करने पड़े सब में पूरी एहतियात वाजिब है। एक लफ्ज़ में अगर छोड़ दिया तो वाजिब छूट जाएगा। सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ अस्सलाम 2 बार कहना वाजिब है और लफ्ज़ अलैकुम रहमतुल्लाह वाजिब नहीं। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। दुआए कुनूत से पहले तकबीर कहना। ईद की नमाज़ों की 6 तकबीरें। ईदुन में दूसरी रकात की रुकू की तकबीर कहना। इस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना। हर ज़हरी यानी फ़र्ज़, मगरिब और इशा की नमाज में इमाम को ऊँची आवाज़ से किरात करना। गैर ज़हरी यानी ज़ोहर और असर में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। वाजिब व फ़र्ज़ों का उसी जगह पर होना। रुकू का हर हरकत में एक ही बार होना, मतलब एक से ज़्यादा रुकू ना करना। सजदा का 2 ही बार होना यानी 2 से ज़्यादा सजदे ना करना। दूसरी रकात से पहले अदा ना करना। 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर कादा ना होना। आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदाए तिलावत करना। भूले से गलती होने पर सजदाए सहू करना। 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कह लेने के लिए बराबर देर ना होना। इमाम जब किरात करे ऊंची आवाज़ से हो या आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना। किरात के अलावा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना।